नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट ज्ञान पर, जहां मिलता है आपको सच, विज्ञान और इतिहास से जुड़ी रोमांचक बातें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसका जिक्र रामायण से लेकर नासा तक होता है। राम सेतु यानी कि आदम्स ब्रिज। क्या ये पुल श्री राम ने लंका जाने के लिए बनवाया था या फिर ये एक प्राकृतिक निर्माण है? चलिए जानते हैं। राम सेतु का सच, विज्ञान या आस्था। नंबर 1, रामायण के पन्नों से वाल्मीकि रामायण के अनुसार वानर सेना ने समुद्र पर एक सेतु बनाया था लंका पहुंचने के लिए। नल और नील ने पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर उन्हें समुद्र में डाला और वो पत्थर तैरते गए। एक भव्य पुल बन गया। श्री राम ने उसी पुल से लंका की यात्रा की। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसका इतिहास में कोई प्रमाण भी है? नंबर 2, नासा की नजर से 2002 में नासा के सैटेलाइट्स ने समुद्र में 40 किलोमीटर लंबा एक ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर पकड़ा, जो भारत के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। नासा ने इसे भले ही प्राकृतिक संरचना बताया, लेकिन करोड़ों लोगों ने इसे श्रीराम का सेतु मान लिया। इन तस्वीरों को लोगों ने श्रद्धा का वैज्ञानिक प्रमाण मानकर देखा। नंबर 3, भूवैज्ञानिक तथ्य और कार्बन डेटिंग। भारतीय भूवैज्ञानिकों और समुद्री विशेषज्ञों का कहना है यह संरचना कोरल रीफ, रेतीले टीले और चूना पत्थरों से बनी है। कार्बन डेटिंग बताती है नीचे की परत करीब 4000 साल पुरानी है, ऊपर रखे पत्थर 7000 साल पुराने हैं। मतलब ऊपर के पत्थर बाद में रखे गए होंगे। क्या किसी ने इस प्राकृतिक ढांचे पर मानव निर्मित पुल बनाया? यहां पर विज्ञान और पुराण एक दूसरे से टकराते नहीं, मिलते हैं। नंबर 4, ASI की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में 2007 में ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, राम सेतु को रामायण से जोड़ने का कोई सीधा वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि श्री राम के अस्तित्व को नकारने का भी कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए राम सेतु बन गया है। विज्ञान बनाम श्रद्धा का सबसे बड़ा सवाल। नंबर 5, स्कूबा डाइवर्स की रिपोर्ट 2017 में तमिलनाडु के कुछ स्कूबा डाइवर्स ने राम सेतु के नीचे अनोखे पैटर्न देखे। आयताकार पत्थर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, सीधी लाइन में क्रमबद्ध, हर ब्लॉक के बीच समान दूरी। उनका कहना था ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं लगते, बल्कि किसी प्राचीन इंजीनियरिंग का कमाल लगते हैं। नंबर 6, धार्मिक विश्वास और लोक आस्था। हिंदू धर्म में राम सेतु को पवित्र स्थल माना जाता है। हर साल हजारों श्रद्धालु रामेश्वरम और धनुषकोडी जाकर सेतु के दर्शन करते हैं। ये पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा और संकल्प का प्रतीक है। श्रद्धा में शक्ति होती है और वही शक्ति आज भी इस पुल को जीवित बनाती है। नंबर 7, सेतु समुद्रम परियोजना और विवाद। 2005 में भारत सरकार ने एक शिपिंग कैनाल बनाने की योजना बनाई थी, जिसमें राम सेतु को तोड़ना पड़ता। इसका भीषण विरोध हुआ, धार्मिक भावनाओं के साथ साथ पर्यावरणीय प्रभाव के कारण भी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर, नेशनल हेरिटेज घोषित कर दिया और प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। नंबर 8, पुराण या विज्ञान, या दोनों। एक तरफ है पुराण जो कहता है राम ने यह पुल भक्ति और संकल्प से बनवाया। दूसरी तरफ है विज्ञान जो कहता है यह प्राकृतिक है, लेकिन इंसानी दखल को नकारा नहीं जा सकता। तो क्या राम सेतु है प्राकृतिक आधार प्लस मानव प्रयास का संगम? नंबर 9, आज भी चल रहा है शोध। आज भी सैटेलाइट्स, ड्रोन और समुद्री शोधकर्ता राम सेतु पर रिसर्च कर रहे हैं। एक बात तो तय है,
राम सेतु सिर्फ एक पुल नहीं, यह एक जीवित इतिहास, एक अद्भुत रहस्य है जो धर्म, विज्ञान और भारतीयता को जोड़ता है। आपका क्या विचार है? दोस्तों, आपके अनुसार राम सेतु क्या है? एक भक्ति का चमत्कार, विज्ञान का करिश्मा या दोनों का संगम? कमेंट में जरूर बताइए अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने दोस्तों के साथ मिलते हैं अगले रहस्य के साथ, फैक्ट ज्ञान पर। धन्यवाद। जय हिंद।